कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अंक में हम लोगों ने द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 41 तक का अध्ययन कर लिया था। भगवद गीता के इस अंक में हम लोग श्लोक संख्या 42 से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर जो है श्लोक संख्या 42, 43 और 44 को एक साथ जो है हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो वेदों में जो है बहुत जो विधाएं दी है वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए दी गई है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो अविवेकी जन होते हैं वही जो है स्वर्ग प्राप्ति को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानते हैं। और वो फिर बताते हैं कि ऐसे जो मानने वाले लोग जो हैं, जिनका विभिन्न प्रकार के भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति है, वे जो है वैसे लोगों की बुद्धि जो है वो परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि अब यहाँ पर पहले हम लोग समझे कि काम शब्द के बारे में बताया गया है। काम जो है वो भोगों का वाचक है। इसके पश्चात कामात्मन जो है जो इस प्रकार के भोगों से जो संबंधित जो मनुष्य हैं उनके लिए कामात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात एक शब्द है वेदवादरता। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वेदों में जो है वो लोक और परलोक में विभिन्न प्रकार के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों का भी अलग अलग फल बताया गया है। तो ये वो बताते हैं कि वेद के उन वचनों के द्वारा बताए हुए फल रूपी भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उसके लिए यहाँ पर वेदवादरता शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात वैसे मनुष्यगण जिनको कि वो वेदों का जो है उपयोग वो विभिन्न प्रकार के भोगों की प्राप्ति के लिए वो करते हैं। तो ये बता रहे हैं वही कि ये वेदवादरता जो है वैसे ही लोगों के लिए है जो कि वेदों के वास्तविक अभिप्राय को नहीं जानते हैं कि वेदों में जो है वो परमात्मा का जो स्वरूप है और परमेश्वर एक ही है, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं करके, बल्कि वेदों का जो है वो सिर्फ भोगों की प्राप्ति के लिए
उसका मार्ग समझते हैं, तो वैसे लोगों के लिए वो वेद वादरता शब्द का यूज़ वहाँ पर व्यवहार किया गया है। फिर एक शब्द है स्वर्ग परा। वैसे लोगों के लिए जो स्वर्ग की प्राप्ति को ही अपना जीवन का मुख्य उद्देश्य समझते हैं, उनके लिए स्वर्ग परा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बताते हैं कि जो अविवेकी जन होते हैं, जो ज्ञानी नहीं होते हैं, वो भोगों में ही रचे बसे रहते हैं। उनकी दृष्टि में स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्ग आदि परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं। अर्थात उन्हें जितने भोगों की प्राप्ति ही उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य रहता है। स्वर्ग की प्राप्ति ही वे सर्वोपरि और परम ध्येय मानते हैं, तो और वेदों का तात्पर्य इसी से समझते हैं। इसीलिए वो बताते हैं। फिर इसमें है एक शब्द अविपश्चित। अविपश्चित मतलब कि जो विवेकहीन होते हैं वे जो विवेकहीन होते हैं वो इसी प्रकार सिर्फ भोगों को प्राप्त करने के लिए ही वो उसका मुख्य उद्देश्य समझते हैं। इसी प्रकार जो है वो ये बताते हैं कि ऐसे मनुष्य जो सिर्फ भोग को ही प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, वो उन मनुष्यों का चित्त जो है वो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय चंचल रहता है। अतः वे अत्यंत स्वार्थ परायण हो जाते हैं। अतएव उनको परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। मतलब उनकी बुद्धि अनिश्चयात्मक होती है। श्लोक संख्या 45। फिर वो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू इन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अब वो बता रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि 3 प्रकार के गुण होते हैं। इसको त्रैगुण्य विषया के रूप में इसका शब्द प्रयोग किया गया है। ये 3 गुण जो है सत्व, रज और तम। तो ये इसमें यही बताया गया है कि जो ये जो तीनों जो गुण हैं उनको त्रैगुण्य विषय बताया गया है। और इसी में फिर एक दूसरा शब्द है निस्त्रय गुण। जो व्यक्ति जो है इन तीनों गुणों को कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों तथा उनके साधनभूत समस्त कार्यों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना जो करते हैं, उसी को वो निस्त्रय गुण्य कहते हैं। अर्थात इन 3 जो त्रैगुण्य विषय है उससे जो उसके प्रति आसक्ति रहित हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ समस्त सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को जो है तीनों गुणों को त्याग करके और उसमें वो इसको कहते हैं निस्त्रय गुण। अच्छा, यहाँ पर जो है ये बताया है कि वो कुछ ऐसे जो कर्म है मनुष्य के द्वारा, जो शरीर के शारीरिक कर्म है उनको तो त्याग नहीं किया जा सकता है,
परंतु जो है शरीर और उसके द्वारा किए गए जाने वाले समस्त कर्मों को और उनके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही जो है वो निस्त्रय गुण्य अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कर्म जो है वो पूरी तरह से उसको त्याग तो नहीं किया जा सकता है, तो ये जो कर्म है वो ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर के कर्म करना चाहिए। तो इसी और वो तीनों गुण से, तीनों सत, रज और तम, ये तीनों गुणों से वो अपने को अनासक्त भाव से ये जो कर्म किया जाता है उसी के लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि निस्त्रय गुण्य। एक फिर शब्द आया है द्वंद्व। द्वंद्व जो है वो द्वंद्व का अर्थ होता है कि सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी जो युग्म पदार्थ हैं उनको यहाँ पर द्वंद्व के रूप में बताया गया है। इसके पश्चात जो है वो जब नित्य सत्व एक शब्द है, नित्य सत्य जब हमको ये ज्ञान हो जाता है कि सच्चिदानंदन परमात्मा ही नित्य सत्व और सत्य वस्तु हैं, तो और वो अविनाशी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसीलिए इसके लिए नित्य सत्व शब्द का व्यवहार किया गया है। इसके पश्चात फिर एक शब्द है योगक्षेम। तो योगक्षेम का मतलब है कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम होता है। इसलिए सांसारिक भोगों की कामना का त्याग करके इसके बाद शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य योगक्षेम में वासना रहा करती है, अर्थात किसी वस्तु को प्राप्त करना फिर उसकी रक्षा करना, उसको कहते हैं योगक्षेम। तो वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि इस प्रकार भोगों को सर्वथा त्याग करने का जो कर्म है वो उसके लिए निर्योग क्षेम शब्द का प्रयोग किए हैं कि तुमको निर्योग क्षेम अर्थात योग क्षेम से तुम्हें मुक्त होना चाहिए। तो वही बताते हैं कि अर्जुन को कि तुम्हें ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित होकर के और किसी भी वस्तु को प्राप्त करने या रक्षा करने की चाहत से अपने को मुक्त करो। तो इसी के लिए जो है जब यहाँ पर एक शब्द आया है आत्मवान, जब जो है कोई व्यक्ति जो है अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में कर लेता है तो उसे आत्मवान कहते हैं या आत्मा वाला उसको कहते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने को ये किसी वस्तु की लालसा और उसकी फिर वो रक्षा करना इत्यादि के भावना से जो है जो मुक्त हो जाता है तो वो जो है निर्योगक्षेम हो जाता है। और वैसा व्यक्ति जो है वो जो पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है उसको आत्मवान कहते हैं या आत्मा वाला भी उसको कह सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।